इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी प्लेन हाईजैक स्टोरी दर्ज है जिसके बारे में आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक क्यों किया था। लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट भी है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने साथ मिलकर काम किया था और इंडियन एयरलाइंस की बोइंग 737 प्लेन और पैसेंजर्स को एक साथ मिलकर बचाया था। ये किस्सा इंडिया और पाकिस्तान के तालमेल का भी है जिसने एक मिसाल कायम करी है। क्या थी यह अनूठी घटना, आइए बताते हैं। बात है 1976 की। देश में इमरजेंसी का दौर था, हालात नाजुक थे, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि इंडियन एयरलाइंस के एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हुआ यह था कि 10 सितंबर 1976 को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 प्लेन मुंबई के लिए 66 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करता है। प्लेन को कमांडर पायलट BN रेड्डी और को पायलट RS यादव उड़ा रहे थे। सुबह के करीब 7:30 बजे का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल था। मुंबई पहुंचने से पहले जहाज को जयपुर और औरंगाबाद में रुकना भी था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही रेड्डी ने प्लेन की स्पीड बढ़ाई और कुछ ही मिनटों में 35 मील की दूरी क्रॉस भी कर ली और प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतने में दो लोग धड़धड़ाते हुए कॉकपिट में आ गए और एक ने रेड्डी की कनपटी पर 12 बोर की पिस्तौल तानकर कहा, हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। रेड्डी ने देखा तो उसके हाथ में गन थी, मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में बड़ी चूक हो गई थी। रेड्डी गन देखकर नॉर्मल रहे, लेकिन हाईजैकर्स प्लेन में चिल्ला चिल्ला के बताने लगे कि उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है और अब हम लीबिया जा रहे हैं। को पायलट RS यादव ने प्लेन को ऑटो पायलट पे सेट किया और दिल्ली ATC को कांटेक्ट करके मामले की जानकारी दी। प्लेन हाईजैक के इतिहास में इस बोइंग 737 की कहानी बिल्कुल फिल्मी है, जिसे 6 लोगों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया था। हाईजैकर्स ने कमांडर पायलट रेड्डी को टॉयलेट में बंद कर दिया और यादव से लीबिया चलने को कहा। यादव ने उन्हें जवाब दिया कि प्लेन में लीबिया तक जाने का फ्यूल नहीं है, बस इतना ही कर सकते हैं, या तो जयपुर पहुंच सकते हैं या फिर वापस दिल्ली जा सकते हैं। हाईजैकर्स को यादव की बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने एयर होस्टेस से इस बारे में सवाल किया, जिसके जवाब में एयर होस्टेस ने भी वही कहा जो यादव ने कहा था। यह बात सुनकर यादव को पाकिस्तान के कराची चलने का फरमान सुनाया गया। यादव ने फिर कहा, फ्यूल बहुत कम है, अगर हम पाकिस्तान भी चलते हैं तो कराची नहीं बल्कि लाहौर तक ही जा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से कराची का एयर डिस्टेंस 1100 किलोमीटर है, जबकि लाहौर से दिल्ली सिर्फ 411 किलोमीटर दूर है। हाईजैकर्स ने अपने प्लान में बदलाव किया और यह फैसला किया कि वो लाहौर से फ्यूल लेकर लीबिया के लिए टेक ऑफ करेंगे। यादव ने प्लेन को लाहौर की तरफ घुमा दिया और करीब सुबह के 8:30 बजे प्लेन लाहौर के आसमान पर मंडराने लगा। यादव ने लाहौर ATC से कांटेक्ट किया और हालात बताई, साथ ही लाहौर में लैंड करने की परमिशन मांगी। प्लेन हाईजैक की खबर सुनने के बाद लाहौर में हंगामा मच गया। हालांकि कुछ देर बाद यादव को प्लेन लैंड करने की परमिशन मिल गई और अब प्लेन लाहौर की जमीन पर खड़ा था। दिल्ली से पैसेंजर्स मुंबई जाने के लिए प्लेन पर सवार हुए थे, लेकिन वो दूसरे देश, वो भी पाकिस्तान पहुंच गए थे। यह वक्त ऐसा था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई 1971 की जंग को खत्म हुए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान का जख्म हरा भरा था, इस बात का खौफ पैसेंजर्स के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गनीमत इस बात की हो गई कि जुलाई में ही पिछले 4 साल से ठंडे पड़े इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में गर्माहट आ गई थी। प्लेन और ट्रेन का आना जाना शुरू हो चुका था और पाकिस्तान के साथ कुछ दोस्ताना माहौल भी बन गया था। और इस बात का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने फोन पर पाकिस्तान सरकार से बात करी और अपने पैसेंजर्स और प्लेन की सेफ्टी के लिए मदद मांगी। पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और मदद के लिए तैयार हो गया। उधर हाईजैकर्स ने यादव से पूछा कितना फ्यूल लेना पड़ेगा। यादव ने लिमिट बताई और साथ ही पाकिस्तान से लीबिया के लिए एयर मैप की डिमांड करी। पाकिस्तान ATC के लिए इतना इशारा काफी था कि हाईजैकर्स लाहौर से लीबिया जाना चाहते हैं। लाहौर ATC ने हाईजैकर्स को लाहौर में ही रोके रखने के लिए एक चाल चली और कहा, लाहौर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहां पर लीबिया का एयर मैप नहीं है और उसे लाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लाहौर ATC ने टाल मटोल करते हुए दोपहर तक का वक्त निकाल दिया। हाईजैकर्स जब वेट करते करते थक गए तो उन्होंने यादव से कहा, फ्यूल ले लिया है, अब चलो लीबिया के लिए उड़ान भरो। यादव ने समझदारी दिखाते
समझाते हुए उनसे कहा, देखो हमारे पास लीबिया का मैप नहीं है और अगर हम बगैर मैप के टेक ऑफ करते हैं तो रात में एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए अभी टेक ऑफ करना ठीक नहीं है। इधर यादव हाईजैकर्स को समझा रहे थे तो उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी हाईजैकर्स का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी सरकार ने सबसे पहले हाईजैकरों से उन पैसेंजर्स को रिहा करने की अपील की जो बीमार थे या इस हादसे से जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाईजैकरों ने उनकी बात मान ली। साथी रेड्डी और पाकिस्तानी अधिकारी ने आगे की बातचीत में उनका मकसद जानना चाहा तो उनके सरगना ने कहा कि वो लीबिया पहुंचकर ही बताएंगे और इसी जद्दोजहद में रात हो गई और टेक ऑफ करना मुश्किल हो गया। रात को तकरीबन 2:30 बजे यह तय हुआ कि सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एयरपोर्ट के लॉन्ज में ही रात गुजारेंगे, लेकिन दोनों में से एक पायलट हाईजैकरों के साथ जहाज में ही रुकेगा और सुबह होते ही सब लीबिया के लिए उड़ान भर लेंगे। इतने में रेड्डी ने कहा कि अगले दिन का सफर लंबा हो सकता है, इसलिए दोनों पायलटों को नींद पूरी करनी होगी। हाईजैकर्स अब तक हताश हो चुके थे क्योंकि उनका सारा प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो दोनों पायलट के जाने पर राजी हो गए, बस एक गुजारिश की कि प्लेन की लाइट्स और एयर कंडीशन चालू रहने दें। इस पर पायलटों ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा जहाज का इंजन रात भर चालू नहीं रह सकता, वो गर्म हो जाएगा। लाहौर में सितंबर की गर्मी भी बेहाल कर देती है। अब हाईजैकरों को गर्मी में ही रात गुजारनी थी। प्लेन में अपने 5 साथियों को छोड़कर उनका सरगना सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ लॉन्ज में रात गुजारने चला गया। अब यहां पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी एक और चाल चली और हाईजैकर्स की खातिरदारी के लिए जहाज में ही बढ़िया खाने पीने का इंतजाम कर दिया और उसे खाने में नशीली दवा मिला दी गई। हाईजैकर्स ने खाना खाया और सब के सब बेहोश हो गए और उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही लॉन्ज में आराम फरमा रहे उनके सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह करीब 5:30 बजे दोनों पायलटों को जगाकर उन्हें सारी कहानी बताई गई। अगले दिन यानी 11 सितंबर 1976 को बोइंग 737 अपने सभी पैसेंजर्स के साथ भारत वापस आ गया। हालांकि आज तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर उन्होंने प्लेन को हाईजैक क्यों किया था, उनका मकसद क्या था और वो लीबिया ही क्यों जाना चाहते थे। इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ भी हो, यह इंसिडेंट इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने साथ मिलकर एक बड़ी अनहोनी को रोक दिया था। लेकिन यह पहला मौका भी नहीं था जब दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की हो, बल्कि एक फेमस किताब है स्पाई क्रॉनिकल्स जिसमें बताया गया है कि एक बार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश के बारे में बताकर उन्हें अलर्ट कर दिया था। है ना कमाल की बात। लेकिन आपको थोड़ी हैरत में और डाल देते हैं। ये जो किताब है स्पाई क्रॉनिकल्स, इसके 2 राइटर हैं। एक हैं रॉ के पूर्व मुखिया अमरजीत सिंह दुलत और दूसरे हैं ISI के पूर्व मुखिया असद दुर्रानी, और ये दोनों अब एक अच्छे दोस्त भी हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।